Dear students, today we are going to learn use of with and by. With and by are prepositions. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग with और by का प्रयोग करना सीखेंगे। ये दोनों prepositions हैं और इनका प्रयोग अलग अलग अर्थों में कैसे किया जाता है आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिए और इनका प्रयोग आप लोग समझिए। विथ एंड बाय आर प्रीपोजिशंस। विथ का अर्थ होता है के साथ और बाय का अर्थ होता है से या के द्वारा। तो आइए हम लोग इन दोनों प्रीपोजिशंस को एक एक करके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द यूज ऑफ विथ। विथ का अर्थ होता है के साथ। विथ इज यूज्ड टू एक्सप्रेस टुगेदरनेस और कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स। विथ का प्रयोग के साथ के अर्थ में किया जाता है या साथ साथ के अर्थ में, या फिर दो चीज़ों के बीच में संबंध दर्शाने के लिए भी विथ का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम गोइंग ऑन ए पिकनिक विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ में पिकनिक पर जा रहा हूँ। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड यूज ऑफ विथ। With is used to mean in the same direction. With का प्रयोग उसी दिशा के अर्थ में किया जाता है। तो इसका अर्थ है कि with से हमें डायरेक्शन का भी पता चलता है, दिशा का बोध होता है। Now let's see example. He is sailing with wind. वह हवा के साथ नाव चला रहा है या हवा की दिशा में नाव चला रहा है। सेकेंड, वी शुड लर्न टू लिव विथ टाइम। हमें समय के साथ जीना चाहिए। विथ का प्रयोग से के द्वारा ये के जरिए के अर्थ में किया जाता है जब हम कोई काम किसी वस्तु की सहायता से करते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में हम कोई काम करते हैं, तब हम विथ का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, ही राइट्स विथ पेन। वह पेन से लिखता है। सेकेंड, शी कट्स वेजिटेबल्स विथ नाइफ। वह सब्जियां चाकू से काटती है। नाउ लेट्स गो टू द रूल नंबर 4। विथ का प्रयोग से या के कारण के अर्थ में किया जाता है बिकॉज ऑफ और ऐसे रिजल्ट ऑफ के अर्थ में भी विथ का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट, ही इज इल विथ फीवर। वह बुखार से बीमार है। Now let's go to the second example. Wisdom comes with age. Now let's go to the rule number 5. With is used to express opinion or to support someone or something. With का प्रयोग के समर्थन में या से सहमत के अर्थ में किया जाता है। Example, we all are with you. हम सभी आपसे सहमत हैं या आपके साथ हैं भी हम कह सकते हैं। सेकेंड, मैनी पीपल आर विथ हिम। नाउ लेट्स गो टू द रूल नंबर 6। विथ इज यूज्ड टू मीन इन स्पाइट ऑफ। विथ का प्रयोग के बावजूद के अर्थ में भी किया जाता है। एग्जाम्पल, विथ ऑल हिज डिमेरिट्स ही इज ए गुड मैन। बहुत सारे दोषों के बावजूद भी वह एक अच्छा आदमी है। Second example, with some problems the tour was fantastic. Now let's understand the use of by. By is used when something is done by an agent or by means of something. By का प्रयोग जब हम कोई कार्य किसी व्यक्ति या कोई वस्तु के माध्यम से करते हैं तब किया जाता है। इसका अर्थ होता है के द्वारा या से। एग्जाम्पल, द हाउसेस आर लाइटेड बाई इलेक्ट्रिसिटी। घरों को बिजली से प्रकाशित किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल बाई बस। वह बस से स्कूल जाता है। नाउ लेट्स गो टू द रूल नंबर 2। बाई इज यूज्ड टू मीन इन अकॉर्डेंस विथ। बाई का प्रयोग के अनुसार के अर्थ में भी किया जाता है। एग्जाम्पल,
व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच? आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय है? नाउ लेट्स गो टू द रूल नंबर 3rd. बाय इज यूज्ड टू मीन नियरनेस इन प्लेस. बाय का प्रयोग के समीप, के किनारे या के पास के अर्थ में किया जाता है. एग्जाम्पल, कम हियर एंड सिट बाय मी. यहाँ आओ और मेरे पास बैठो. सेकेंड एग्जाम्पल, देयर इज ए फेमस टेम्पल बाय द रिवर. वहाँ नदी के किनारे एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है. नाउ लेट्स गो टू द रूल नंबर 4. बाय इज यूज्ड टू मीन पास. बाय का प्रयोग से होकर गुजरने के अर्थ में भी किया जाता है. एग्जाम्पल, ही गोस बाय द मार्केट एवरी डे. वह रोज दिन बाजार से होकर जाता है या गुजरता है. You can stop the video and write down the rules and examples in your notebook and learn the different meanings of by. Now let's go to the rule number 5. By is used in passive voice. By का प्रयोग passive voice के वाक्यों में किया जाता है और इसका अर्थ होता है के द्वारा. Examples, first, the table was broken by him. टेबल उसके द्वारा तोड़ा गया था. सेकेंड एग्जाम्पल, ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर. उसको शिक्षक के द्वारा दंडित किया गया था. नाउ लेट्स गो टू द रूल नंबर 6. बाय इज यूज्ड टू शो रेट, वेट और मेजरमेंट. बाय का प्रयोग दर, माप या वजन बताने के लिए किया जाता है. एग्जाम्पल्स, फर्स्ट, apples are sold by the kilo. Second example, the room is 10 feet by 15 feet. तो इस तरीके से हमने with और by का प्रयोग और इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ समझ लिए हैं. Now here there are 5 sentences. Understand these sentences and fill in the blanks with by or with. Keep learning. See you with a new lesson. Have a nice day.